अमरेंद्र सिंह जी मिले थे। बहुत सारी बातें जो हमारे घोषणा पत्र में कही गई थी, जिनका इम्प्लीमेंटेशन हमारी सरकार ने कर दिया है, उनकी जानकारियों को लेकर के जो हमें दी गई थी, हमने उनसे कुछ बातें जानकारियां चाही और कुछ मामलों में EICC ने स्पष्ट तौर पर एक डेडलाइन देकर के, एक समय सीमा निर्धारित करके उनसे कहा है कि आप इन पर अमल करवाइए। और वो समय सीमा जो बातचीत में उभर करके आई है, उसी के आधार पर तय की गई है। कितनी समय सीमा है वो? जैसे बरगाड़ी वाला इश्यू है, और क्योंकि वो एक भावनात्मक मुद्दा है और हम पंजाब की जनता की भावनाओं का पूरा सम्मान करते हैं और यथासंभव जन भावना के अनुरूप उसका समाधान निकले, उसके लिए और कानून सम्मत, क्योंकि आखिर देश के अंदर देश संविधान से, कानून से गवर्न होता है, उसके अंदर जो सीमा है उसी के अंदर जो है हम उसका। सर, सिद्धू का रोल क्या प्लीज डोंट जंप जी सर, इसको कंप्लीट कर लीजिए। और उसी तरीके से ड्रग्स वाले इशू पर जो भी लोग उसमें सम्मिलित हैं, कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई की है पंजाब गवर्नमेंट ने और स्ट्रॉन्ग कार्रवाई की है, और कुछ लोग ऐसे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और बहुत शीघ्र की जाएगी। बिजली एक बड़ा इशू है पंजाब के अंदर। हमारे लोग कहते थे, विशेष तौर पर शहरी क्षेत्रों से आवाज़ थी कि आपने ग्रामीण क्षेत्रों को कंसेशन दे दिया, हमको नहीं दिया। तो पार्टी ने कहा है कि 200 यूनिट तक बिजली प्रति परिवार आप जो है मुफ्त करिए। और SC के स्कॉलरशिप, SC के लोगों के, SC और गरीब लोगों के जो ऋण हैं उनकी माफ़ी, और ज़मीन पर उनका जहाँ जहाँ कब्जा है उसको रेगुलराइज करने के मामले में जो पंजाब सरकार से कहा गया है कि आप जो है इसको इसे टाइम बाउंड मैनर में पूरा करिए। हमारा एक वादा था कि हम सैंड पर से जो बजरी है माफिया को भी समाप्त करेंगे, और माफिया के साथ साथ हम लोग जो है बजरी पर सरकार के नियंत्रण को हम करेंगे ताकि गरीब आदमी उसका उपयोग कर सके। तो वो भी सरकार को कहा गया है, जिसको मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो उसके कानूनी पक्षों को देख करके उस पर कार्रवाई करेंगे। उसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट माफिया एक बड़ा सवाल है, उस पर भी जल्दी जो है राज्य सरकार प्रहार प्रारंभ करेगी। पहले ही कर दिया है, उनको इकोनॉमिकली कमज़ोर करने के लिए पहले ही कदम उठा दिए गए हैं, लेकिन और प्रभावी तरीके से क्या कि जो ट्रांसपोर्ट माफिया है उसके घुटने तोड़े जा सके, उसके लिए कानून सम्मत तरीके से राज्य सरकार कदम उठाएगी। और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिन इश्यूज़ पर 18 ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर EICC ने, पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है, और मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चंडीगढ़ में इस बात को खुलासा करेंगे। क्योंकि बहुत सारी बातें उठ रही थी, बहुत सारी बातें कही जा रही थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसको स्पष्ट करने के लिए मैंने ये बता देना आप सब दोस्तों के माध्यम से आवश्यक समझा कि जो है किस लाइन पर हमने बात की है। सिद्धू को आप सवाल सिद्धू लगातार सिद्धू पर आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं या सिद्धू को क्या पद दे रहे हैं? सिद्धू का क्या रोल रहेगा?
आप एक तरफ सवाल कह रहे हैं कि इन मुद्दों पर श्री नवजोत सिद्धू भी जोर दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। तो हमने उनकी मुद्दों का संज्ञान लिया है और बाकी मामला जो है, जो ढांचागत है, संगठन से संबंधित है, जो राजनीतिक सवाल हैं, संगठनात्मक राजनीति के सवाल हैं, उनके लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट को दे दी है। और मैं इसको बार बार कह रहा हूँ कि जुलाई के प्रथम सप्ताह तक 8-10 तारीख तक जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट का निर्णय आ जाएगा, जिसका अनुपालन क्या निर्णय आ सकता है सर? सिद्धू को क्या लेके सिद्धू को बता सकता है सर? सिद्धू को लेके क्या रोल रहेगा? डिप्टी सीएम वगैरह मैं नहीं बन रहा, कह रहे 6 महीने मुझे डिप्टी सीएम नहीं चाहिए। क्या उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा? क्या अध्यक्ष बनाने की तैयारी की जा रही है? देखिए, आपने सर आने वाले 2022 के आपने विधानसभा चुनाव श्री- में क्या आप- कांग्रेस पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी नवजोत सिंह सिद्धू को देने जा रही आपने है? श्री सिद्धू के बयान का वो हिस्सा भी देखा है और आप ही लोगों ने साया किया है कि जिसमें उन्होंने कहा है जो हाईकमांड का आदेश होगा वो माना